करते हैं तो जो भी हमने सर्च किया है उसके रिलेटेड सारी चीज़ें हमें सजेस्ट की जाती है। अगर आप कुछ सर्च नहीं भी करते और नेक्स्ट टाइम जब गूगल खोलते हैं तो आपने जो भी सर्च किया है उसके रिलेटेड कोई ना कोई और चीज़ें आपको दिखाई जाती है। हमारी लाइफ भी कुछ गूगल जैसी ही है। हमारा माइंड एग्जैक्टली गूगल जैसे वर्क कर रहा है। जो भी चीज़ें हम सर्च करते हैं, जो भी चीज़ें हम हमारे जीवन में ढूंढना चाहते हैं, वो हमारे सामने कहीं ना कहीं से आ जाती है। जैसे कि गूगल को पता चल गया है कि हमें क्या चाहिए और वो हमारे सामने उसे रख देता है। यस फ्रेंड्स, आवर माइंड इज वर्किंग लाइक गूगल। आप जो भी चाहते हैं या जो भी सर्च करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे आपके सामने, उसके रिलेटेड सारी चीजें आपके सामने रख देता है। कई बार आपने सोचा होगा कि मुझे लाइफ में ऐसे ही लोग क्यों मिलते रहते हैं, हर बार मुझे जो भी नए लोग मिलते हैं वो भी एक जैसे होते हैं, मैं जो भी जगह जाता हूँ मुझे एक जैसे अनुभव होते हैं, मेरे एक्सपीरियंस एक जैसे हैं। तो उसका रीजन है कि आपने जो कुछ भी चाहा है, जो कुछ भी अंदर ढूंढने की कोशिश की है, वही आपके सामने आकर हाजिर होगा। क्वांटम लॉ ये कहता है कि जो भी आदमी चाहता है वो चीज उसे किसी ना किसी रूप से मिल ही जाती है। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं या फिर आपका कोई सपना सच करना चाहते हैं, तो फिर शुरुआत करनी होगी आपको उस चीज के रिलेटेड सर्च करने की। आपको ये ढूंढना है कि कैसे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ऐसी कौन सी सारी चीजें हैं जो आपको अपने गोल के नजदीक ले जाएगी। अगर आप यही सारी चीजें सर्च करते रहेंगे, अपने दिमाग में उसके बारे में सोचते रहेंगे, तो आपके सामने उसके रिलेटेड जवाब आपको मिलते रहेंगे। जैसे कि एक यूनिवर्सल गूगल होगा जो आपके सर्च इंजन को कंटिन्यूसली वॉच कर रहा है और उसी के रिलेटेड चीजें और उसी के रिलेटेड जवाब आपको देते रहेंगे। आपका पास्ट भले ही कैसा, जब हम बचपन में हमारे दिमाग का प्रोग्रामिंग हमारे पेरेंट्स करते हैं, जब तक कि हम एडल्ट नहीं हो जाते हमारा दिमाग का प्रोग्रामिंग उनके हाथों में होता है। और एडल्ट बनने के बाद हमें ये पता लगाना होगा कि हमारा प्रोग्रामिंग किस तरीके से किया गया है। बचपन से लेके अब तक आपने जो कुछ भी देखा है, सुना है, जाना है, वो सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, ऑलरेडी स्टोर्ड है। और अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा डेटा आप आगे लेके जाना चाहते हैं और कौन सा पीछे छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि नाउ यू हैव द पावर। जब आप कॉन्शियसली अपने दिमाग के प्रोग्रामिंग को खोल कर देखते हैं तो आपके पास एक पावर है चूज करने की। यू हैव द पावर ऑफ चॉइस कि आपके फ्यूचर लाइफ के लिए आपके दिमाग का कौन सा डेटा जरूरी है और कौन सा नहीं है। आपके पास ये भी पावर है कि आप आगे जाके आपके दिमाग का प्रोग्रामिंग कैसे करना चाहते हैं और कैसा डेटा आप अपने दिमाग में फीड करना चाहते हैं। अगर आपने ये तय कर लिया है कि आपको फ्यूचर में किस तरह की जिंदगी जीनी है, तो आपको उसी के रिलेटेड डेटा अपने माइंड में फीड करना है। जो सपना आपने देखा है उसे सच करने के लिए उस सपने के रिलेटेड जो सारी बातें, जो सारे लोग हैं, जो सारी चीजें हैं, जो सारी मेथड्स हैं, उन सभी को आपको अपने दिमाग में फीड करना है और अपने दिमाग का प्रोग्रामिंग खुद करना है। जब आप गूगल में जैसे सर्च करते हैं, वैसे ही जिंदगी के लिए एक सर्च लेके निकल रहे होंगे, तो यूनिवर्स का जो गूगल होगा वो आपको उसी के रिलेटेड रिसोर्सेज, उसी के रिलेटेड हेल्प आपके सामने लाके रख देगा। आपको हमेशा ही आश्चर्य होगा कि अरे यही तो मैं ढूंढ रहा था और यही मुझे मिल गया। कई बार ऐसे हादसे होते रहेंगे कि आपको एकदम से लगेगा कि आई एम सो लकी, मैं जिसे ढूंढ रहा था वही मेरे सामने आके मुझे मिल गया। उसका रीजन है आपने उसे ढूंढने की जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट कर दिया है। अपने दिमाग में बस ये प्रोसेस को स्टार्ट करना जरूरी है और आप देखोगे कि हमारा माइंड गूगल की तरह ही काम करता है। अगर हम YouTube में एक गाना सर्च करते हैं तो उसी के रिलेटेड, उसी के जैसे सारे गाने हमारे सजेशन लिस्ट में आ जाते हैं। अगर आप लता मंगेशकर के सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं और उसे सर्च करते हैं और एक गाना सुनते हैं, तो उसके नीचे बहुत सारे कई लता मंगेशकर के दूसरे अच्छे अच्छे गाने आपके सामने आ जाते हैं। दिस इज हाउ गूगल वर्क्स।
सिमिलरली आप अगर आपके सपने के रिलेटेड कोई एक चीज को ढूंढने में लग जाएंगे तो उसी के रिलेटेड सारी चीजें, वो सारे लोग आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आएंगे। आपको सिर्फ पहचानने की जरूरत है, अपॉर्चुनिटी को देखने की जरूरत है। आपके दिमाग का प्रोग्रामिंग अब आपको अपने हाथ में लेना है। अब तक बचपन से लेके अब तक आपका जो भी प्रोग्रामिंग रहा था उसे आपको जानना है, उसमें से आपको कौन सा डेटा रखना है और कौन सा नहीं रखना ये तय करना है, और आगे फ्यूचर के लिए आपको कौन सा डेटा, नया डेटा आपके दिमाग में डालना है ये भी आपको तय करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा आपसे कहे कि पापा मेरा सपना है कि मैं बड़ा होके एस्ट्रोनॉट बनूं, तो आप क्या करेंगे? आप उसकी उम्र के हिसाब से सबसे पहले उसे एक एस्ट्रोनॉट के रिलेटेड या फिर स्पेस के रिलेटेड कोई अच्छी सी किताब लेके देंगे। आप उसे बताएंगे कि एस्ट्रोनॉट कैसे बना जाता है, कौन कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी उसके लिए। आप घर में उसके लिए कोई एस्ट्रोनॉट के रिलेटेड खिलौने ला के दोगे। एक्चुअली आप कर क्या रहे हो? आप उसके माइंड को वो सारी चीजें दे रहे हो जो उसके सपने को सच करने में उसे मदद रूप बनेगी। आप उसे मोटिवेट करेंगे कि वो अच्छी पढ़ाई करे ताकि वो एस्ट्रोनॉट बन सके। आप उसको वो सारे एग्जाम्पल्स दिखाएंगे, वो लोगों के बारे में बात करेंगे जो एस्ट्रोनॉट हैं, जो एस्ट्रोनॉट बन चुके थे, उनकी कहानियां सुनाएंगे, उनकी कहानियों के रिलेटेड किताबें ला के देंगे, वीडियोस दिखाएंगे। तो ये जो सारी चीजें आप कर रहे हैं वो एक्चुअली में है क्या? वो उसके दिमाग में उसके सपने को सच करने के लिए जो सारी चीजें जरूरी है वो फीड कर रहे हैं, वो डेटा आप उसे दे रहे हैं। सिमिलरली हमारी लाइफ में भी हम जो फ्यूचर में जो जिंदगी जीना चाहते हैं उसके रिलेटेड डेटा ही हमें माइंड में डालना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने जो गोल्स होते हैं उस गोल्स के ऑपोजिट, उससे विपरीत जो सारी चीजें होती है वही अपने दिमाग में डालते हैं, वही सारी बातें करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, सुनाते हैं, दिखाते हैं। अब हो क्या रहा है कि वो अपने माइंड में जो भी डेटा जाना चाहिए उससे ऑपोजिट डेटा डाल रहे हैं, इसलिए उनके जिंदगी में हमेशा वो प्रॉब्लम्स फेस करेंगे और उन्हें लगेगा कि मेरे लाइफ में तो प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रहे, मैं अपना सपना कैसे हासिल कर सकता हूँ। लेकिन वो हर रोज अपने माइंड में गलत डेटा डाल रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने गोल के डायरेक्शन में नहीं लेकिन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। क्या जरूरी है और क्या नहीं ये आपसे बेहतर और कौन कह सकता है। आप जब भी गूगल में सर्च करें या यूट्यूब में सर्च करें तो वही सर्च करें जो किसी ना किसी रूप से आपको अपने सपने तक ले जाए, ना कि आपके सपने से दूर ले जाए। आप जो भी व्यक्ति से मिलते हैं उन्हें मिलने के बाद आप क्या सोचते हैं, आप कौन सी जगह जाते हैं, वहां जाकर आप क्या सोचते हैं, ये सारी चीजें ये डिसाइड करती है कि आप अपने दिमाग में कौन सा डेटा डाल रहे हैं, अपने गोल की तरफ जाने वाला डेटा या अपने गोल से दूर जाने वाला डेटा डाल रहे हैं। आफ्टर ऑल डेटा इज इम्पोर्टेंट। ये समय है डेटा का, इंटरनेट का, गूगल का। तो मेक योर लाइफ हैप्पी एंड रीच योर गोल्स यूजिंग द प्रोसेस ऑफ गूगल। That's all for today, friends. Thank you and have a good day.